1008 श्री आदिनाथ भगवान की, पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की, 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्प श्री सुर सागर जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की। बोलिए परम पूज्य गुरुवर आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज की। धर्मानुरागी महानुभाव, जैन धर्म की अनन्य अत्यंत महिमा है। भगवान ऋषभदेव की आत्मा हम जैसे ही संसारी आत्मा थी। संसारी भ्रमण किया उसने भी, उसमें और हम में कोई अंतर नहीं था। अंतर तो जब हुआ जब उन्होंने संसार परिभ्रमण के कारणभूत मिथ्यात्व कर्म का नाश करके सम्यक दर्शन प्राप्त किया और उसके साथ साथ उन्होंने उन कर्म प्रकृतियों का भी नाश किया जिनके कारण सम्यक दर्शन प्रकट होने में बाधा आ रही थी। सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, फिर भी संसार परिभ्रमण करते रहे, संसार में ही रहे। केवल ज्ञान के प्राप्त होने तक संसारी थे वो। क्यों? क्योंकि अभी मनुष्य आयु शेष थी। हमारा कहने का यही तात्पर्य है, कर्म बंधन से बंधी हुई आत्मा मुक्त हो गई। अभी हम सब यहीं बैठे हैं, उसका कारण क्या है? कोई अपराधी अपराध करता है और उसे जेल की सजा हो जाती। बहुत प्रयत्न करता है छूटने का, नाना प्रकार के प्रयत्न होने के साथ साथ आखिरी में उसे जमानत देनी पड़ती जब वो छूट पाता। संसार से जो भी आत्मा मुक्त होती है, संसार में सभी आत्माएं बंधन को प्राप्त हैं। अपराधी हैं क्योंकि हम कर्म बंध को प्राप्त हो रहे हैं और उस बंधन से छूटने के लिए जमानत देनी पड़ती। जिस प्रकार भगवान ऋषभदेव ने जमानत दी, उन्होंने संसार शरीर और भोगों से विरक्ति को प्राप्त किया और आत्म साधना के लिए उन्होंने संपूर्ण भोगों को त्याग करके, क्या कमी थी उनके पास? जिस संसार के भोगों को भोगने के लिए हम लालायित रहते हैं, हमसे तो कई गुणे अधिक उनके पास संसार के भोग थे। लेकिन ये बात सुनिश्चित है कि जितने भी भोग वृद्धि को प्राप्त होते चले जाते हैं, मोहिनी कर्म जो है वो ऐसा प्रबल शत्रु है हमारा कि वो हमें वो एहसास नहीं होने देता, जिससे कि हम उसके भीतर जो संसार के सुख भोगते हुए भी हम आकुलता में रहते हैं। निराकुलता हमसे बहुत दूर चली जाती है। स्पृहा हमारे भीतर जागृत होती रहती है, निष्प्रह हम हो नहीं पाते। ये सब बातें ऐसी हैं जिनके कारण हमारा संसार वृद्धि को प्राप्त होता चला जाता है। भगवान ने इन सब आकुलता को निराकुलता में परिवर्तित किया, अशांति को शांति में परिवर्तित किया। उसका एकमात्र कारण था उनके भीतर जो
आत्म श्रद्धा उत्पन्न करने वाला जो गुण था उसको उन्होंने अपने भीतर प्रकट किया और प्रकट करने के बाद उन्होंने साधना की, संयम की साधना की, दीक्षा धारण की और दीक्षा धारण करने के बाद वे योग निरोध करके, क्योंकि मन वचन का ऐसे प्रबल योग हैं जिनके कारण, जिनकी चंचलता के कारण हम मुक्त नहीं हो पाते। देखिए, मन चंचल रहता है तो वाणी भी चंचल हो जाती है, और वाणी की चंचलता और मन की चंचलता हमारे काय की भी चंचलता को बढ़ाती है, और इससे कर्म का आश्रय बढ़ता चला जाता है, वृद्धि को प्राप्त होता जाता है, और हम संसार समुद्र में डूबते चले जाते हैं। भजन है ना, उस भजन को हल्का किया भगवान ऋषभदेव ने। उस भजनदार वस्तु तो डूबती ही है। चमत्कार है ऐसा कुछ, वो चमत्कार वो आत्मा में प्रकट होता है। आत्मा के भीतर प्रकट होने के बाद वह संसार समुद्र से ऊपर उठने के मार्ग को प्रशस्त करता है। हम सभी, आप भी, हम भी, अभी हम संसारी हैं। मार्ग जरूर पकड़ा है हमने, भगवान का बताया हुआ मार्ग, लेकिन अभी देरी लगेगी, क्योंकि काल नहीं है, बाह्य सामग्री, साधन सामग्री नहीं है जो भगवान ऋषभदेव के पास में थी। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि अरबों खरबों वर्ष पूर्व जो भगवान ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर के रूप में इस कर्म भूमि में प्रकट हुए थे, और जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त करके धर्म का स्वरूप सर्वप्रथम हम सबके बीच में रखा, वो धर्म का स्वरूप हम सभी अपना करके अपने आत्मा को परमात्मा बना सकते हैं। इन्हीं मंगलमय भावना के साथ आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद, क्योंकि इस पंचकलानक प्रतिष्ठा महोत्सव में आप सबने इंद्र आदि बनकर के भाग लिया है। भगवान के माता पिता बने। अनेक प्रकार के पात्रों की आवश्यकता जो होती है, उन सब पात्रों को आपने पात्रता ग्रहण करके और इस अनुष्ठान में जो भाग लिया है वह आपके लिए पुण्य बंध का कारण तो हुआ है, लेकिन पुण्य बंध पाप बंध के समान नहीं है। बंध जरूर है, बंधन में डालता है। हाँ, ये बात जरूर है कि पुण्य यदि बंध जाए और पुण्य में हम मग्न हो जाएं, तो हमें रोक करके संसार में रोक करके ही रखने वाला है। लेकिन पुण्य प्रकृतियाँ ऐसी होती हैं, जैसे कुछ प्रकृतियाँ तो इतनी तीव्र पुण्य वाली हैं, जैसे भगवान ऋषभदेव के तीर्थंकर नाम कर्म का बंध हुआ था। तो ऐसे हम पुण्य को करने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करें। प्रतिष्ठा समिति ने श्रीमान शांतिलाल जी भोजन की भावनाओं को समझ करके और सारे अनुष्ठान में उनकी भावनाओं का अनुकरण करते हुए एक आदर्श उपस्थित किया है। सारी समाज उदयपुर की है। उदयपुर की ही नहीं है, आसपास के हम तो कहते हैं मेवाड़ बागड़ की समाज जो है। और मेवाड़ बागड़ की समाज ने ये अभी एक प्रतिष्ठा हुई है संपन्न, दूसरी अभी होनी है, और न जाने कितनी मेवाड़ बागड़ में प्रतिष्ठाएं संपन्न होगी, कुछ कह नहीं सकते अभी, क्योंकि निमंत्रण तो बहुत दूर के आ रहे हैं, बहुत से प्रतिष्ठा अनुष्ठान। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एक नाटक नहीं है, ये तीर्थंकर भगवान की पूरी आयु का एक दिग्दर्शन है कि वे अपनी आयु का समापन करते हुए किस प्रकार से अपनी आत्मा को
परिशुद्ध बनाते हुए और सिद्धालय में जाकर के विराजमान होते हैं। इस बात को समझने का एक सबसे बड़ा साधन हमारे सामने है। उस साधन को अपना के हमने जो प्राप्त होता है आमोद प्रमोद में उस समय को अपेक्षित न करते हुए हम उसके मर्म को समझने का प्रयत्न करें और मर्म को समझ करके अपने जीवन में वैसा पुरुषार्थ जागृत कर सकें। यही भावनाओं के साथ संपूर्ण महोत्सव के समापन पर हम सब के लिए मंगल आशीर्वाद देते हैं कि आप सभी लोग, चाहे वो श्रोता हों, चाहे मंच पर बैठे हुए लोग हों, भ्रष्टाचार्य हैं, प्रतिष्ठा को संपन्न करने वाली समिति है, और सबसे बड़ी बात तो ये शांतिलाल जी को हमारा सबसे बड़ा आशीर्वाद है कि अब आपकी सब भावनाएं पूरी हो चुकी हैं। अब आप संघ के साथ में रह करके अपने जीवन को और अधिक निर्मल बना